दशहरे का इंतजार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में रहता है और इस बार लखनऊ का भी काफी खास होगा क्योंकि ये 70 फीट बड़ा रावण यहाँ तैयार किया जा रहा है जो कि सबसे खास है। अगर हम आपको तस्वीरों में पहली झलक दिखाएंगे तो आप देखेंगे किस कदर आज ये दशहरे में इसका दहन किया जाएगा, इस रावण को जलाया जाएगा। ये अभी से इसको पूरी तैयारी की जा चुकी है। अब बस दशहरे पे जिस तरीके से इसको किया जाएगा यानी कि जलाया जाएगा, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऐशबाग में ये पूरा बनाया जा रहा है। और ऐसे ही ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि जो रावण के हेड का पोर्शन है यानी सर है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है और इन सबको भी तैयार कर दिया गया है क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर अब ये पूरी तरीके से अब लोगों के लिए तैयार है। जब देश देखेगा, प्रदेश देखेगा कि रावण किस कदर जो इस बार का दशहरा खास है लखनऊ का, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि पहली बार 70 फीट का ये रावण तैयार किया गया है जो कि अपने आप में इसको खास बनाता है। इसको बनाने के लिए जो कारीगर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार अभी भी जो इसकी कारीगरी है वो की जा रही है। लगातार अभी भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो पेंटिंग का काम कर रहे हैं, डेंटिंग का काम कर रहे हैं। और ये लोग लगातार ही यहाँ पर चाहे रावण हो, मेघनाथ हो, कुंभकर्ण सभी की तैयार करते हैं। आप देखिए कि किस तरह यहाँ पर इसको प्रैक्टिस भी किया जा रहा है पहन के कि जब ये मूवमेंट आता है उस दौरान इसको किस तरीके से प्ले करना है। यहाँ पर हर चीज को फिट करके देखा जाता है। ये जो बनाया जा रहा है ये किस चीज का है ये भी बात कर लेते हैं। ये जो है भाई साहब ये क्या है जो आप बना रहे हैं अभी? ये जटायु है। जटायु का चोच है। ओके। और रावण आप लोगों ने कितने दिनों में तैयार किया है? रावण तो करीब एक हफ्ता लगा। एक हफ्ता लगा। क्या क्या खास रहता है रावण, कुंभकर्ण और इसमें बनाने में? बनाने में है इसको बांस से बनाया जाता है और फिर उसके डिफरेंट साइज के मुखौटे होते हैं। तो इस बार का 70 फीट का है क्या? हाँ सुना है भाई, यहाँ समिति है 70 फीट की बना रही है। कितने कारीगर लगते हैं इस सबको बनाने में? 15-20 लोग। 15-20 लोग। ये लगातार दिन रात काम होता है कि? काम तो दिन रात ही होता है। अच्छा। और बिना काम के तो काम तो होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिन रात ये काम होता है और हर तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। क्या रावण बनाया गया है, रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ सभी बनाए गए हैं। और ये वजह है कि इस बार का रामलीला काफी खास है, इस बार का दशहरा काफी खास है जिसकी तैयारियां पूरी तरीके से हो जा चुकी हैं। और ऐसे में अब ये रावण पूरी तरीके से तैयार है इस दशहरे पर लोगों के लिए। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये रावण जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और अच्छाई पर जीत होती है यानी अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। और इसी वजह से ये रावण को दशहरे पर जलते हुए देखना के लिए हर उस शख्स की चाहत होती है। ऐशबाग की ऐतिहासिक रामलीला में रावण पूरी तरीके से तैयार है और ये रावण दशहरे के दिन के लिए पूरी तरीके से दहन किया जाएगा। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। ये तकरीबन सबसे बड़ा रावण बनाया जा रहा है जिसकी ऊंचाई अगर 70 फीट के हिसाब से बनाई जा रही है, जिसको तैयार किया गया है। और ये लखनऊ के ऐशबाग रामलीला समिति के द्वारा बनाया गया है जहां पर इस रामोत्सव में इस बार दशहरे में इसको पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर इस रावण को तैयार किया गया है जिसको लोग जलते हुए देखेंगे। इसको तैयार किया जा चुका है रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण को और इसको मैदान में लगाया जाएगा। हम आपको पहली वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो लखनऊ में इस बार का 70 फीट का रावण है जो सबसे ज्यादा लोग इसको देखना चाहते हैं क्योंकि किस तरीके से राम ने जीत दर्ज की थी रावण का वध करके, वही अब इस दशहरे पर लोगों को देखने को मिलेगा। और इस बार की तैयारियां भी बिल्कुल अलग हैं क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं
कई इसको जो कर्मचारी हैं, कई कार्य वो लगते हैं, लेबर लगते हैं इसको बनाने में, इसको पूरी तरीके से तैयार करके बना दिया गया है। और ऐसे ही लखनऊ में अलग अलग जगह पर रावण का दहन किया जाएगा। अलग अलग जगह पर राम जो लीला चल रही है वहां पर इस दशहरे पर लोगों को देखने को मिलेगा। तो साफ तौर से ऐसे रावण हम आपको जो दिखा रहे हैं, 70 फीट का रावण तैयार किया गया है और लखनऊ में सबसे बड़ा रावण ये तैयार किया गया है दशहरे पर दहन करने के लिए, जो कि सबसे खास है उन लोगों के लिए भी जो इस दशहरे पर इंतजार करते हैं कि कब उनको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत इसको दहन करने के बाद हुई है। इस बार का रामलीला काफी ज्यादा रोमांचित होने वाला है, क्योंकि चाहे वो रावण हो या यहाँ का रामोत्सव काफी अलग है। लखनऊ में वर्षों से ये इस रामलीला की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश और हर जगह ये फैला। आखिर क्या खास होगा, हमारे साथ हरीशचंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, क्या इस बार का खास है रामलीला और किस तरीके से जो रावण है उसका दशहरा जो है मनाया जाएगा, उसमें किस तरीके से रावण को बनाया गया है? देखिए, ये जहाँ पर आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये स्थान अपने आप में ऐतिहासिक है। यहाँ पर 16वीं शताब्दी के पूर्व से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को अभिनय के माध्यम से कहने का शुभारंभ इसी स्थान से किया था। इस प्रकार ये तो रामलीला मंचन की जनक स्थली है। तब से निरंतर यहाँ पर 400 साढ़े 400 वर्षों से निरंतर रामलीला का मंचन होता चला जा रहा है। 1857 में जब गदर हुई थी तो उस समय पर अंग्रेजों ने उन साधु संतों को परेशान बहुत किया, तो उन्होंने रामलीला का मंचन नहीं किया। लेकिन जो परंपरा यहाँ की है हमारी, जो पहले हम देवी कलश की स्थापना करते हैं, फिर गणेश पूजन करते हैं, फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं और उसके बाद अपने पात्रों का पूजन करते हैं। तो हम लोगों ने उस समय पर लोग बताते हैं, पूर्वज लोग, कि 57, 58 और 59 में रामलीला का मंचन नहीं हुआ था, लेकिन रामलीला की परंपराएं वैसी ही निभाई गई थी। वो बंद कमरे में ही उसको हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उसको निभाया था। 1860 के बाद यहाँ के संभ्रांत लोगों ने शहर के एक समिति का निर्माण किया और उसका नाम रखा श्री रामलीला समिति इस बात। तब से निरंतर कोरोना काल में भी हमने ऑनलाइन अपने तुलसी प्रेक्षागृह में, हाल बगल में बना हुआ है हमारे, उसके अंदर सीमित कलाकारों में और सीमित लोगों के बीच में हमने रामलीला का मंचन भी किया और रावण का पुतला भी जलाया। लेकिन उस समय संख्या, प्रवेश, मैदान भी सजाया, सब कुछ किया, लेकिन पब्लिक को प्रवेश नहीं दिया उसके अंदर। 200, 400, 500 लोगों के बीच में हमने रावण का पुतला भी जलाया। तो इस बार का क्या खास रहेगा? इस बार का जो रावण है, रावण का पुतला तो जैसा बनता है वैसा ही है। 65 फीट का रावण है इस बार हमारा। हम 120 फीट का रावण बनाया करते थे, लेकिन अगल बगल घनी बस्ती हो जाने के कारण अब उसमें खतरा हो जाता है, तो हमने उसकी ऊंचाई घटा करके थीम क्या रखी है इस बार? थीम विदेशी निर्भरता का नाश हो, जातिवाद खत्म हो और नस्लवाद का विनाश हो। कौन कौन इस बार रहेगा इस रामलीला में? डॉक्टर दिनेश शर्मा रहेंगे, माननीय विजय पाठक जी भी रहेंगे और केशव प्रसाद मौर्य जी भी रहेंगे। लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा का कंफर्मेशन आ चुका है, लेकिन पाठक जी का और मौर्य जी का अभी कंफर्मेशन नहीं है। बारिश से क्या आप लोग वाटरप्रूफ भी बना रहे हैं? बारिश हो जाएगी तो रावण का पुतला दहन तो होगा ही, लेकिन वाटरप्रूफ होगा। वो पानी बरसते में भी रावण का पुतला जरूर दहन किया जाएगा। और जो इसमें आतिशबाजी होगी वो कहाँ की प्रयोग कर रहे हैं? आतिशबाजी हम लोकल व वोकल का जो नारा प्रधानमंत्री का है, हमने आसपास के जिलों में जो आतिशबाजी बनाते हैं, देसी आतिशबाजी कहते हैं, वो आतिशबाजी का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं और वो इतनी सुंदर होती है कि शिवा काशी वाले भी वैसी आतिशबाजी नहीं बनाते। चाइना का बहिष्कार है, चाइनी आतिशबाजी का। हम किसी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, किसी भी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो लोकल फॉर वोकल के लिए इस बार ये रामलीला का मंचन है, रामलीला की थीम है। इसके साथ साथ जो रावण है वो भी वाटरप्रूफ बनाया जा सकता है अगर संभावना बनती बारिश के। साथ साथ जो चाइनीज आतिशबाजी है उसको भी कहीं ना कहीं अवॉइड किया गया है और देसी यानी देश में प्रयोग होने वाली ही चीजों को आगे बढ़ावा दिया गया है।
लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर